दानिश ने अंतरा की बात पर दक्ष को घूर कर देखा, जो कि अभी सो रहा था। दानिश दक्ष को अपनी गोद में लेने लगा, जिसे देखकर अंतरा जल्दी से बोली, कहाँ ले जा रहे हैं आप दक्ष को? दानिश दक्ष को पास ही रखे पालने में सुलाते हुए बोला, कूल सिली गर्ल, मैं इसे खा नहीं जाऊंगा, बस अभी इसे तुमसे दूर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे तुम्हें खाना है। अंतरा ये सुनकर दानिश को घूरते हुए बोली, मुझे सोना है, कहा ना मैंने, इसलिए प्लीज आप भी चुपचाप सो जाइए और मुझे दक्ष को वापस दीजिए। दानिश उसकी बात सुनकर दक्ष को पालने में ही ठीक से लिटाकर अंतरा के पास आते हुए बोला, ये तो तुम्हें मुझे सेड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था। अंतरा चिढ़ते हुए दानिश से बोली, क्या मतलब है आपका? मैंने कब किया आपको सेड्यूस? ये सुनकर दानिश बेड पर उसके ऊपर आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए मदहोशी से बोला, ये जो तुम मुझे देखकर ऐसे ब्लश करती हो और मुझे देखते ही अपनी पलकें झुका लेती हो, तुम्हारी इन सब हरकतों से मैं पूरा पागल हो जाता हूँ। दानिश उसके इतना करीब था कि उसके होंठ बोलते हुए अंतरा के होंठों से टच हो रहे थे। वहीं अंतरा उसकी बॉडी से आने वाली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, दानिश प्लीज। दानिश बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता तुम्हें ऐसे देखकर, और ना करना चाहता हूँ। दानिश ने ये बात बोलकर एक झटके में अंतरा के होंठों को अपने होंठों में ले लिया और उसे किस करने लगा। अभी उसे किस किए कुछ मिनट ही हुए थे कि दक्ष ने अपनी माँ को अपने पास ना पाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर दानिश रुक गया और अंतरा अपनी सांसों को संभालते हुए धीरे धीरे उठकर बेड पर बैठ गई। वहीं दानिश पूरी तरह चिढ़ चुका था और वो पालने के पास जाकर दक्ष को घूरने लगा और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। दक्ष दानिश को पास देखकर सुबकते हुए उसे घूरने लगा, तो दानिश उसको अंतरा की गोद में देते हुए बोला, इसकी उठने की टाइमिंग बहुत ही बेकार है, ये हर बार मेरे रोमांस के बीच आ जाता है। ये कहते हुए दानिश उसे घूरते हुए वॉशरूम चला गया। अगली सुबह इस समय दानिश शर्टलेस था और अंतरा उसी की बाहों में दक्ष को लेकर सो रही थी। रूम की शांति फोन की रिंग से टूटी और दानिश ने अपनी आंखें खोली। उसने पास की टेबल से अपना फोन उठाया और फोन स्क्रीन पर दिख रहे नाम को देखकर बैठ गया। दानिश के फोन रिंग होने से अंतरा की भी नींद टूट गई। उसने धीरे से अपनी आंख खोली और दानिश उसे बालकनी के पास खड़ा किसी से बात करते हुए देखा। अंतरा ने ये देखकर उबासी ली और दक्ष को ठीक से सुलाकर खुद उठकर बैठ गई। दानिश कुछ ही देर में बात करके वापस आया तो अंतरा दानिश को घूरते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आपका फोन कॉल कुछ ज्यादा ही तेज रिंग करता है? इसे आप सोते समय बंद करके रखा करिए, मेरी नींद खराब हो गई। ये कहते हुए उसने बेड से नीचे आकर अपने पैरों में स्लीपर्स डाली और सीधे वॉशरूम चली गई। वहीं दानिश बस अंतरा की बात सुनकर उसे घूरता रह गया। उसके बाद दानिश दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। कुछ ही देर में अंतरा और दानिश दोनों रेडी हो चुके थे। अंतरा को एनजीओ जाना था, पर उसने ये बात अभी तक दानिश को नहीं बताई थी, क्योंकि वो शायद भूल गई थी। वहीं दानिश अपनी टाई को ठीक करते हुए अंतरा से बोला, तुम्हारे एग्जाम मैंने ऑनलाइन करवा दिए हैं, जो नेक्स्ट वीक से होंगे, इसलिए तब तक तुम घर पर रहकर उसकी प्रिपरेशन कर लो। अंतरा सो रहे दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है, तो दानिश उसके पास आकर उसके होठों को चूमते हुए बोला, कल तो इसने डिस्टर्ब कर दिया, पर आज ऐसा नहीं होगा, याद रखना। ये कहकर दानिश शातिर स्माइल करते हुए अपना ऑफिस बैग लेकर रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा का चेहरा वापस से लाल हो गया। दानिश की बात सुनकर उसे कल रात की बातें याद आने लगी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत अजीब लग रहा था। अंतरा उसको कोसने के बाद दक्ष को जगाते हुए प्यार से बोली, दक्ष उठ जाइए, मम्मा आपको बात कराना चाहती हैं, आपको रेडी करके नीचे ले जाना है, जल्दी जल्दी उठो। ये कहकर अंतरा ने दक्ष के बेबी रैप किए गए एक रोब को खोला, तो दक्ष ने अपनी आंखें खोल दी और अंतरा को अपने सामने देखकर छोटी सी स्माइल करने लगा। वहीं अंतरा उसके माथे पर किस करके उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, गुड बॉय, आप मम्मा की सारी बातें तुरंत मान जाते हो, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। ये कहकर अंतरा उसके पूरे फेस पर ढेर सारी किसेस करते हुए उसे वॉशरूम के अंदर ले गई, जहां ऑलरेडी एक मिनी बाथटब दक्ष के लिए रखा था। अंतरा ने उसके कपड़े निकाल दिए
और बाथटब के पानी को हल्का गर्म करके अच्छे से पकड़कर नहलाने लगी। अंतरा ने दक्ष के सर पर एक छोटा सा शावर हैट लगा दिया, जिससे जब वो दक्ष के बालों में शैम्पू कर रही थी तब उस शावर हैट की वजह से दक्ष की आंखों में वो शैम्पू का पानी नहीं जा रहा था, जिससे उसे नहाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। अंतरा दक्ष से बातें करते हुए उसे नहला रही थी। दक्ष भी उसकी आवाज को सुनते हुए अपनी आवाज निकाल रहा था, जिससे अंतरा की हंसने की आवाजें उस वॉशरूम में गूंज रही थी। कुछ देर बाद अंतरा दक्ष को मिनी रोब में लपेटकर बाहर लेकर आई। दक्ष को देखकर अभी से पता चल रहा था कि ये अपनी बॉडी और लुक्स में बिल्कुल दानिश के जैसा ही होगा। अंतरा उसको बेड पर लिटाकर उसे रेडी करने लगी और फिर उसे अपनी गोद में लेकर नीचे चली गई। नीचे देविका और बिपाशा जी अभी अभी मंदिर से वापस आई थी। अंतरा देविका जी को दक्ष को देकर खुद मंदिर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तब देविका जी दक्ष की तेल मालिश कर रही थी। अंतरा ये देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगी और फिर वो डाइनिंग एरिया में चली गई, जहाँ बिपाशा जी और ध्रुवी सभी के लिए नाश्ता लगवा रही थी। अंतरा भी उनकी हेल्प करवाने लगी और फिर बिपाशा जी उसे नाश्ता करने को बोली। अंतरा नाश्ता करते हुए दादाजी से एनजीओ जाने की बात कर रही थी और फिर दादाजी उसे 1 घंटे बाद चलने को बोले, जिसे सुनकर अंतरा ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद अंतरा दक्ष को देखने गार्डन में गई, जहाँ अभी देविका जी उसे अपनी गोद में लिए टहल रही थी और वहाँ पर खिले फूलों के बारे में बता रही थी, जिसे दक्ष अच्छे से सुन रहा था। अंतरा को दक्ष बहुत क्यूट लग रहा था, जिस वजह से वो उनके पास जाकर दक्ष के गालों पर किस करते हुए बोली, दक्ष, आज आप अपनी परदादी से फ्लावर्स के बारे में सीख रहे हो? फिर देविका जी उसे लेकर गार्डन के सोफे पर बैठ गईं और अंतरा देविका जी से बातें करने लगी। कुछ देर बाद अंतरा दादी जी से प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, दादी, आप दक्ष को संभाल लीजिएगा। वैसे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब बिना कहे ही मुझसे ज्यादा उसकी देखभाल करते हैं, पर तब भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे आने में शाम हो जाएगी। देविका जी उससे प्यार से बोली, तुम दक्ष की चिंता मत करो बेटा, अपने काम और भविष्य पर ध्यान दो। मैं और बिपाशा बहू हैं दक्ष को संभालने के लिए, तुम जाओ। अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल तो कर रही थी, पर दक्ष को छोड़कर ऐसे सारा दिन के लिए जाना उसे थोड़ा बुरा सा लग रहा था। पर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और सोए हुए दक्ष के माथे पर किस करके चेंज करने चली गई। उसके जाने के बाद बिपाशा जी ने दक्ष को अपनी गोद में लेकर उसे अच्छे से सुला दिया। कुछ ही देर बाद अंतरा एक टर्मरिक कलर की अनारकली सूट में रेडी होकर नीचे आई। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अब एक बच्चे की माँ है। वो अभी काफी कम एज की ही लगती थी। अंतरा फिर दादाजी के साथ कार में बैठकर वहां से एनजीओ के लिए निकल गई। कुछ देर बाद उनकी कार अरुणिमा ओबरॉय नाम के एक एनजीओ के बाहर आकर रुकी। वो एनजीओ काफी बड़ा लग रहा था, जो काफी बड़ी जगह में फैला हुआ था। अंतरा उसे देखकर दादाजी से बोली, दादाजी, ये अरुणिमा ओबरॉय कौन है? दादाजी मुस्कुराकर उसे अंदर ले जाते हुए बोले, ये मेरी माँ थी और इस एनजीओ को सबकी मदद के लिए उन्होंने ही खोला था, इसलिए तो मुझे ये एनजीओ इतना प्यारा है। अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए उस एनजीओ को देखने लगी। एनजीओ के एक हिस्से में वहां रहने वाले लोग थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसका ऑफिस था, जहां लोग काम करते थे। दादाजी जब अंतरा को अंदर ले आए तो लोग उन्हें देखकर रिस्पेक्ट से खड़े हो गए और उन्हें ग्रीट करने लगे, पर वो लोग अंतरा को नहीं पहचान पा रहे थे, जिसे देखकर दादाजी ने सभी स्टाफ से कहा, हम आप लोगों को इस एनजीओ की नई ओनर से मिलवाना चाहते हैं, जिनका नाम अंतरा है, और आज से यही आपकी ओनर होंगी, जो आप सबको इंस्ट्रक्ट करेंगी। अंतरा ने सबकी तरफ देखकर अपना सर हिलाया और स्माइल करने लगी। सभी ने उसे देखकर ग्रीट करते हुए उसका वेलकम किया। वहीं एक लड़का जिसका नाम विधान था, वो अंतरा को देखकर स्माइल कर रहा था। उसकी नजरें कुछ अजीब थीं, जिससे अंतरा अनजान थी। अंतरा इस समय मैरिड नहीं लग रही थी, जिस वजह से सबकी नजरों में वो अभी एक अनमैरिड लड़की थी। अंतरा ने भी सभी को ग्रीट किया और दादाजी के साथ उनके कैबिन में आ गई, जहां दादाजी ने उसे सारा काम समझाया, जिसे अंतरा अच्छे से समझ गई। फिर दादाजी ने किसी को कॉल करके कैबिन में बुलाया।
कुछ ही समय में वही लड़का जिसका नाम विधान था वो अंदर नॉक करते हुए आया तो दादाजी विधान से अंतरा को मिलवाते हुए बोले, अंतरा बेटा, ये है विधान वाजपेयी। ये हमारे एनजीओ के सबसे उम्दा एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। ये आपको यहाँ का काम सीखने में मदद करेंगे। आपको अभी इन्हीं से ही सब सीखना है। अंतरा उनकी बात सुनकर रिस्पेक्ट के साथ विधान से बोली, हेलो सर। विधान मुस्कुराते हुए बोला, नो, डोंट कॉल मी सर, मुझे आप विधान कहिए। मैं शायद आपसे बस कुछ ही साल बड़ा हूँ, इसलिए आप मुझे ये सर कहकर और बड़ा मत बनाइए। अंतरा उसकी बात पर स्माइल करने लगी और फिर दादाजी वहां से चले गए। फिर अंतरा विधान के साथ काम सीखने लगी। वहीं विधान बार बार अंतरा को देख रहा था, जिससे वो अभी बेखबर थी। तभी विधान के पास किसी का कॉल आया, जिसे देखकर वो अंतरा से एक्सक्यूज मी कहते हुए साइड में चला गया। फिर उस कॉल को पिक करते हुए धीरे से बोला, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैंने कहा था ना कि जब यहाँ कुछ न्यूज मिलेगी तब मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा और तब तुम अपने काम पर लगना। अब मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। तभी उधर से किसी ने कहा, देखो, जब मेरी जरूरत होगी तब मुझे एक कॉल कर देना, मैं उसी वक्त उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर फिर विधान ने कॉल कट कर दिया और रहस्यमयी तरीके से अंतरा को काम करते हुए देखने लगा। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आखिर क्या चाहता है विधान? कौन है ये? क्या हैं इसके इरादे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर अंतरा विधान के साथ सारे काम सीख रही थी और इसी तरह काम करते करते शाम हो गई और विधान एक फाइल को चेकआउट करके टेबल पर रखते हुए गहरी सांस लेकर बोला, इस जमीन के 2 डीलर्स हैं। पहला जो इसे अब अपने अंडर कर चुका है और वो अब इस पर अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर चुका है। तो वहीं दूसरा जो अभी भी इस जमीन को पाने की कोशिश कर रहा है। अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरा वाला डीलर इस पर क्या बनवाना चाहता है? विधान फाइल के एक एरिया को मार्क करते हुए बोला, देखो, जो पहला डीलर है वो शायद इस जगह पेट्रोलियम कंपनी बनवाना चाहता है, तो वहीं दूसरा वाला डीलर बच्चों के लिए अनाथालय बनवाना चाहता है। यही एक प्रॉब्लम है जिसके लिए सर थोड़ा परेशान थे, क्योंकि दूसरे वाले डीलर से उनकी अच्छी जान पहचान है और वो उनकी मदद करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर अंतरा बोली, हाँ तो हम पहले वाले डीलर से बात करेंगे। वो एक तरह से गलत कर रहे हैं जो हम होने नहीं दे सकते। हम कल ही उससे बात करेंगे। उसकी बात सुनकर विधान बोला, यही तो प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं वो डीलर कौन है, कहाँ है, क्या करता है। इवन हमें नाम भी नहीं पता उसका, तो हम बात कैसे करेंगे उससे? अंतरा उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। तभी विधान कुछ सोचते हुए बोला, मैं पता लगा सकता हूँ, मुझे कुछ आइडिया आया है। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे ध्यान से सुनने लगी तो विधान सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर अंतरा हाँ में सर हिलाकर बोली, ठीक है, हम कल चलते हैं फिर उस डीलर के पास। विधान ने अपनी चेयर से उठते हुए समय देखा, जहाँ 7 बजने वाले थे। विधान फिर अंतरा से बोला, अब हमें चलना चाहिए, ऑफिस बंद होने का समय हो गया है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंतरा अपना बैग लेते हुए विधान से मना करने को हुई कि तभी दादाजी का कॉल आया और दादाजी ने अंतरा से कहा कि वो अभी अपने दोस्त के साथ बाहर कुछ काम से गए हुए हैं, तो वो विधान के साथ घर चली जाए। वो विधान से इस बारे में बात कर लेंगे। अंतरा उनसे मना करना चाहती थी, पर विधान ने पहले ही उसका कॉल कट करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सेफली घर तक छोड़ूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यू कैन ट्रस्ट मी। अंतरा विधान की बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, चलिए। विधान को दादाजी ने अंतरा के साथ रखा था, इसलिए अंतरा विधान पर ट्रस्ट करते हुए उसके साथ एनजीओ से बाहर निकली। वहीं ऑफिस के लोग अब तक जा चुके थे, कुछ स्टाफ थे जो अब जा रहे थे। विधान पार्किंग से अपनी कार निकालने चला गया और अंतरा उसके आने का वेट करने लगी। उसे दक्ष की बहुत याद आ रही थी और वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर दक्ष को अपने सीने से लगाना चाहती थी। वहीं उसके दिमाग में उस पहले लीडर का भी जिक्र चल रहा था, जिसने उस जमीन को अपने नाम करवाकर उस पर मॉल और पेट्रोलियम कंपनी खोलना चाहता था। अंतरा कल ही विधान के साथ उससे मिलने जाने वाली थी और मिलकर बात करना चाहती थी। वहीं कुछ ही देर में विधान कार लेकर आया और अंतरा के लिए किसी जेंटलमैन की तरह कार का गेट ओपन किया।
अंतरा स्माइल करते हुए उसमें बैठ गई और अपनी सीट बेल्ट लगाई। तो विधान ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कार स्टार्ट करके सीधे पैलेस की ओर निकल गया। रास्ते में विधान अंतरा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंतरा विंडो से बाहर देखते हुए दानिश की बेशर्मी भरी बातें सोच रही थी, जिसे सोचते ही उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। तभी विधान बोला, अंतरा, वैसे तुम सर की फैमिली में कब से हो? विधान को दादाजी ने इतना बताया था कि अंतरा उन्हीं की फैमिली में रहती थी। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, मुझे 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में मैं बहुत ज्यादा इस फैमिली से अटैच हो गई हूँ। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं कोई दूसरी लड़की हूँ जो इस घर में अडॉप्ट करके लाई गई थी। सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अंतरा ये सारी बातें दिल से बोल रही थी, जिस वजह से उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल थी। अंतरा को स्माइल करते देखकर विधान एकटक उसके चेहरे में खो गया और फिर वो भी स्माइल करने लगा। कुछ ही देर में विधान उसे पैलेस के बाहर छोड़ते हुए बोला, ओके देन बाय अंतरा, कल मिलते हैं ऑफिस में। अंतरा अपने हाथों से उसे बाय का इशारा करते हुए स्माइल करके पैलेस के अंदर चली गई। वो जब अंदर आई तो उसने देखा तब दक्ष ध्रुवी की गोद में था और ध्रुवी उसे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दक्ष ने कसमसाते हुए रोने जैसा मुंह बना रखा था। डॉक्टर ने दक्ष को बोतल का दूध भी पिलाने को बोला था, क्योंकि अंतरा अभी थोड़ी कमजोर थी और वो दक्ष का पेट अपने से फीड कराकर नहीं भर पाती थी। और डॉक्टर ने उसे चेकअप के दौरान ये भी बताया था कि वो दक्ष को अभी कम ही अपना फीड कराए, इसलिए दक्ष को पेसिफायर और बोतल से दूध पिलाने की आदत लगवाई जा रही थी। अंतरा दक्ष को देखकर तुरंत उसके पास आई और उसे अपनी गोद में लेकर उसके चेहरे पर किस किया। वहीं दक्ष अंतरा को देखकर बहुत खुश हो गया, जो उसकी आंखों से झलक रहा था। अंतरा दक्ष को लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई और उसे फीड कराने लगी। फीड कराने के बाद उसकी पीठ को हल्के हाथों से थपथपाते हुए प्यार से बोली, दक्ष, आपने मामा को मिस किया? वहीं दक्ष अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से अंतरा के खुले बालों को पकड़कर उसे टुकुर टुकुर देखने लगा, जिसका जवाब था कि हाँ, उसने बहुत मिस किया, जिसे देखकर अंतरा ने उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। ध्रुवी स्माइल करते हुए उन्हें देख रही थी। तभी एक नौकर आकर अंतरा से सर झुकाकर बोला, मैडम, आपको सर ने बुलाया है। अंतरा उसकी बात सुनकर नासमझी में बोली, दानिश घर आ गए क्या? पर इतनी जल्दी कैसे? ये कहते हुए अंतरा टाइम देखने लगी। अभी 8 बज रहे थे और दानिश हमेशा देर रात को या फिर 10 बजे के बाद ही आता था। अंतरा ने नौकर की बात पर आगे कुछ नहीं कहा और दक्ष को लेकर सोफे से उठ गई। फिर दक्ष को ध्रुवी को देकर किचन में खुद के लिए एक चाय बनाने चली गई। उसे अभी अपने हाथों से बनी चाय की सख्त जरूरत थी। कुछ देर बाद अंतरा ने अपने लिए चाय बनाई और दानिश के लिए कॉफी बनाई। क्योंकि उसे दानिश ने कुछ काम के लिए बुलाया था, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे साथ ही कॉफी भी दे देगी। अंतरा एक ट्रे में चाय और कॉफी के मग को रखते हुए बोली, दानिश आज इतनी जल्दी आ गए और आते ही उन्हें मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया? उफ, दानिश कभी मुझे समझ नहीं आ सकते। ये कहते हुए अंतरा ट्रे लेकर ऊपर 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ गई। वहीं जाते जाते उसने एक नौकर से दक्ष को भी ऊपर अपने रूम में लेकर आने के लिए बोल दिया था। अंतरा दानिश के रूम के बाहर पहुंची और अपने पैर से गेट को पुश करके अंदर गई तो अंदर का नजारा देखकर वो चौंक गई। रूम के अंदर चारों ओर सिगार का धुआं ही धुआं फैला था और डिम लाइट ऑन थी, जिससे रूम काफी डरावना लग रहा था। अंतरा ने जब ये देखा तो उसे उस दिन की बात याद आई, जिस दिन दानिश ने रेयान से बाहर मिल लेने की वजह भर से ही उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था और उनके बीच लड़ाई हुई थी। पर अंतरा आज किसी से नहीं मिली थी, जिस वजह से वो कॉन्फिडेंट होकर अंदर आते हुए बोली, दानिश, आप हैं कहाँ? प्लीज लाइट्स ऑन करिए। अंतरा को अंधेरे से डर लग रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर सोफे पर किसी राजा की तरह लीन होकर बैठा दानिश अपनी सर्द आवाज में बोला, कहाँ थी तुम? अंतरा दानिश की आवाज सुनकर सोफे की तरफ देखने लगी तो दानिश ने अपने साइड लैंप को ऑन किया। अंतरा दानिश का चेहरा देखकर थोड़ा सहम गई, क्योंकि दानिश इस समय बहुत सीरियस लग रहा था। अंतरा ने अपने आप को संभालते हुए हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रख दी। फिर दानिश की बात का जवाब देते हुए बोली, मैं वो आपसे बताना भूल गई थी कि मैंने आज से दादाजी का एनजीओ ज्वाइन किया है। ये कहकर अंतरा चुप हो गई, क्योंकि उसे लगा शायद दानिश यही पूछ रहा था जो कि वो उसे सुबह बताना भूल गई थी। तभी दानिश अपनी काली गहरी आंखों से
अंतरा की आंखों में घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम किसी गैर मर्द के साथ बाहर सारा दिन बिताओगी और ये बात तुम मेरे पूछने पर बताओगी। नॉट बैड। इन शब्दों में उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। वहीं अंतरा दानिश की बात सुनकर नासमझी में बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी भी गैर इंसान के साथ कोई सारा दिन नहीं बिता रही थी, बल्कि एनजीओ का काम कर रही थी। दानिश सख्ती से बोला, तुम्हें काम करने को किसने कहा? अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, मेरा मन था काम करने का। मैं जिंदगी भर ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकती ना। और मेरा इस घर में आने का मकसद भी यही था, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना। लेकिन वो तो आप थे जो पता नहीं कैसे मेरी किस्मत में आ गए, वरना तो मैं। ये कहते कहते अंतरा चुप हो गई, क्योंकि दानिश उसे काफी गुस्से में देख रहा था। वो अंतरा का जवाब सुनकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए दांत पीस कर बोला, तो तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ काम करना है, राइट? तो आज कितना काम किया और क्या क्या काम किया, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। वही अंतरा दानिश की ये बातें सुनकर तुरंत अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ, मैं बता सकती हूँ कि मैंने आज क्या क्या काम किया। और उन कामों में सबसे जरूरी काम ये था कि एक डीलर है जिसने जबरदस्ती एक जमीन हड़प ली है और उस जमीन को हमें उस डीलर से छुड़ाना है। ये कहकर अंतरा दानिश को देखने लगी। उसे दानिश से इस समय किसी शैतान जैसी वाइब आ रही थी, जिससे अंतरा दूर होना चाहती थी। दानिश उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, तो तुम अब किसी अनजान लड़के के साथ मिलकर ये सारे काम करोगी? दानिश ये सब बोलते हुए सीधे अंतरा को दीवार से सटा देता है। दानिश की आंखें इस समय गुस्से से लाल थीं। वहीं अंतरा दानिश के इस बिहेवियर को देखकर काफी डर गई थी, पर उसे दानिश की बातें समझ नहीं आ रही थी कि दानिश आखिर उससे कहना क्या चाहता है। तभी दानिश ने उसके हाथों को पकड़कर मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाकर उसे खुद के होठों के करीब करते हुए बोला, जवाब दो, तुम किसी गैर लड़के के साथ काम करोगी और तुम उसके साथ कार में भी आओगी? अंतरा ये सुनकर हैरान थी और उसे अब समझ आया कि दानिश ने उसे विधान के साथ कार में आते हुए देख लिया था और इस वजह से वो इतना गुस्सा था। वहीं उसकी पकड़ से उसे काफी दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से वो दानिश को एक झटके में खुद से दूर करते हुए चिल्लाकर बोली, आपकी जलन और शक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दानिश। प्लीज इसे काबू में करिए। एटलीस्ट अब तो आप ऐसे पॉजिटिव होना छोड़ दीजिए। अब तो मेरी शादी आपसे हो चुकी है और हमारा एक बच्चा भी है। ये सब कहते हुए अंतरा की आंखें आंसू से भर गईं। दानिश ने उसकी तेज आवाज सुनकर खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर दांत पीसते हुए बोला, मुझसे तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, अपनी आवाज नीचे करो। अंतरा दानिश की ऐसी बात सुनकर उसकी बाहों से खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं चिल्लाऊंगी दानिश। आप क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारना चाहते हैं मुझे तो मार डालिए, कम से कम आपके ऐसे शक और जलन से तो आजाद हो जाऊंगी। तो क्या करेगा अब विधान? कौन है वो डीलर? कहीं ये कोई चाल तो नहीं अंतरा को फंसाने की? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तभी दानिश अपना कंट्रोल खोते हुए अंतरा को एक झटके में उठाकर बेड पर गिरा देता है। अंतरा हैरान रह गई और वो तुरंत दानिश को देखने लगी, जो कि अब तक बेड पर उसके ऊपर आ चुका था। अंतरा बेड से चिपकते हुए दानिश से दूर होते हुए डर कर बोली, नहीं प्लीज, आप मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते। मैं कभी आपको इसके लिए माफ नहीं करूंगी। आप मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। दानिश उसकी बात सुनकर शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, इतना कमजोर समझा है मुझे तुमने कि मैं तुम पर काबू पाने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा? तुमने ये सोच रखी है मेरे बारे में? अंतरा दानिश के मुंह से ये सुनकर मन ही मन थोड़ा शांत हो गई, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि कहीं दानिश गुस्से में आकर उसे फिजिकली तकलीफ न दे, पर दानिश ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी दानिश अंतरा के चेहरे को कसकर दबाते हुए बोला, मुझे जबरदस्ती पसंद है, पर फिजिकली जबरदस्ती नहीं। तुम बस मुझे जवाब दो कि क्यों तुम बिना मुझे बताए हर काम करती हो? क्यों तुम बिना मुझे बताए एनजीओ गई? दानिश की बात सुनकर अंतरा अब रोते हुए बोली, मैं बताने वाली थी, बस मैं भूल गई थी।
मैं सच कह रही हूँ दानिश, मैं आपको आज रात को इसके बारे में बता देती कि मैं दादाजी के साथ एनजीओ ज्वाइन कर रही हूँ। अंतरा की बात सुनकर दानिश अपने माथे को उसके माथे से जोड़ते हुए गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे कितने दुश्मन हैं जो हर पल मुझ पर नजरें रखे हुए हैं, और अगर तुम इसी तरह करोगी तो इससे तुम्हें ही खतरा हो सकता है। अंतरा समझती थी कि दानिश ये बात क्यों कह रहा था, क्योंकि भले ही अभी उनकी शादी के बारे में बाहर किसी को नहीं पता, लेकिन दानिश के कई सारे दुश्मन थे जिन्हें अंतरा के बारे में पता था, और अंतरा के ऐसे बिना बताए बाहर काम पर जाने से उसके लिए ही खतरा हो सकता था। अंतरा ये सब सोचते हुए फिर सिसकते हुए धीरे से बोली, सॉरी दानिश, मैं आगे से आपसे बता कर ही जाऊंगी और कभी आपको हर्ट नहीं करूंगी। दानिश ने उसकी बात सुनकर अपने आप को काबू में किया और धीरे से अपने सख्त होठों को अंतरा के कांपते नर्म होठों पर रख दिया और उसे चूमने लगा। दानिश अंतरा के होठों को काफी तेजी से चूम रहा था, जिससे अंतरा को अब दर्द महसूस होने लगा, और वो फिर दानिश को खुद से दूर करते हुए लंबी सांस भरकर बोली, दर्द हो रहा है मुझे, अब प्लीज रुक जाइए। दानिश उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ डालते हुए बोला, तुम अब बाहर कोई काम नहीं करोगी जब तक कि मैं तुम्हें इजाजत ना दे दूं बाहर काम करने की। अंतरा दानिश की बात पर नाराज होते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे एनजीओ जाना है, मुझे बाहर काम करना है दानिश, और अब आप ऐसे मना नहीं कर सकते। दानिश उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे ऐसे ही घूरता रहा, फिर उसके गालों पर बाइट करते हुए बोला, ऑल राइट, तुम्हें जो मनाए तुम वो कर सकती हो, लेकिन कोई भी काम करने से पहले तुम मुझे बताओगी। गॉट दैट? मुझे मंजूर है, अंतरा धीरे से बोली। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसे गौर से देखने लगा। अंतरा की पलकें झुकी हुई थी, जिस पर दानिश ने किस किया। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल दोनों शांत रहे और तभी दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज बाहर से आई, जिसे सुनकर अंतरा को याद आया कि दक्ष को नौकर लेकर रूम के बाहर खड़ा था। अंतरा फिर दानिश से दूर होकर बोली, दक्ष रो रहा है, छोड़िए मुझे। दानिश उसे फिर छोड़ते हुए बोला, तुम उस लड़के विधान से बात नहीं करोगी, और ये मेरा ऑर्डर है जिसे तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दानिश ने अपने सख्त लहजे में अंतरा को ऑर्डर दिया। अंतरा, जो कि गेट के पास जा रही थी, वो दानिश की बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए अपना सर हिलाती है। उसे पता था कि दानिश को सब पता चल चुका था। अंतरा फिर गेट खोलकर दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है और नौकर को वहां से जाने का इशारा करती है। नौकर सर हिलाते हुए वहां से चला गया। इधर अंतरा गेट लॉक करके दक्ष को अपने सीने से लगाते हुए उसे चुप कराने लगी और घूरते हुए खुन्नस में दानिश को देखने लगी, क्योंकि अंतरा को अपने नाजुक से होठों पर काफी दर्द हो रहा था दानिश की किस से। तो वहीं दानिश उठकर टेबल के पास आया और कॉफी मग को अपने हाथों में लेकर उसका घूंट भरते हुए बोला, ऐसे मत देखो मुझे, वरना तुम्हें दोबारा से मुझसे प्यार हो जाएगा। दानिश ये कहकर तिरछा मुस्कुराते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। वहीं अंतरा बस दानिश को घूरती रह गई और वहीं दक्ष अंतरा को देख रहा था। अंतरा फिर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करती है और फिर दक्ष को लेकर बेड पर बैठते हुए प्यार से बोली, दक्ष, मामा यहीं है, आपको रोई रोई नहीं करना। ये कहकर अंतरा दक्ष के छोटे छोटे बूंद जैसे आंसू को साफ करने लगी। दक्ष अंतरा को बस देखे जा रहा था। वहीं अंतरा दक्ष को अपने सीने से लगाकर उसे थपथपाकर सुलाते हुए कुछ सोचने लगी। दक्ष अंतरा की गोद पाकर धीरे धीरे सो गया। अंतरा अभी भी किसी सोच में थी। तभी उसे अपनी बैक पर किसी के हाथ रेंगते हुए महसूस हुए और वो उस टच को समझते हुए ऊपर अपना सर उठाकर देखने लगी तो वहाँ दानिश खड़ा था और वो उसे गौर से देखकर बोला, क्या सोच रही थी तुम? अंतरा इस समय उस डीलर के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर वो दक्ष को दानिश की गोद में देते हुए बोली, कुछ नहीं, आप इसे संभालिए, ये अभी अभी सोया है, मैं चेंज करके आती हूँ। ये कहकर अंतरा चेंजिंग रूम में जाने लगी। तभी दानिश पीछे से उससे बोला, कुछ ऐसा मत करना कि बाद में तुम्हें ही उससे तकलीफ हो। अंतरा का दिल एक पल के लिए धक सा रह गया दानिश की ये बात सुनकर, पर फिर वो दानिश की तरफ बिना देखे बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, आप ज्यादा मत सोचिए।
ये कहकर अंतरा तुरंत क्लोजेट में चली गई। वहीं दानिश के चेहरे पर इस समय नाम मात्र का भी कोई इमोशन नहीं था। वो बस अंतरा को जाते हुए देख रहा था। दानिश ने उसके जाने के बाद किसी को कॉल किया और कुछ बात करके कॉल कट कर दिया। उसके बाद वो दक्ष को देखने लगा जो अभी सो रहा था। दानिश दक्ष को ले जाकर पालने में सुलाकर उसे मिनी ब्लैंकेट से कवर करके उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो वहां से फिर सीधे स्टडी रूम में चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद अंतरा चेंज करके बाहर आई। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसकी चाय भी अब ठंडी हो चुकी थी, जिस वजह से वो एक नजर दक्ष को देखकर नीचे चली गई। नीचे हॉल में इस समय सभी बैठे थे। नौकर डिनर लगा रहे थे क्योंकि डिनर का वक्त हो चुका था। अंतरा जब वहां पहुंची तो शिशिर जी अंतरा को देखते हुए बोले, बेटा कैसा गया आज एनजीओ में काम का पहला दिन? अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, बहुत अच्छा गया। मुझे ऑफिस के साथ एनजीओ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। अंतरा की बात पर सभी मुस्कुरा दिए और फिर अंतरा बिपाशा जी से बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी सोफे से उठते हुए उसके पास आकर बोली, खाना तैयार है बेटा, और वैसे भी तुम मुझे अभी से कमजोर दिख रही हो और अब तुम पर जिम्मेदारी भी है, इसलिए तुम्हें ज्यादा अच्छे से खाने की जरूरत है। ये कहते हुए वो अंतरा को अपने साथ लेकर चली गई और फिर बाकी सभी भी डाइनिंग एरिया में आ गए। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। तभी देविका जी दानिश की खाली चेयर देखते हुए अंतरा से बोली, बेटा दानिश तो घर आ गया है ना, फिर वो नीचे डिनर करने क्यों नहीं आया? अंतरा जो फ्राइड राइस को ग्रेवी के साथ मिक्स करके खाने जा रही थी, वो उनकी बात सुनकर रुक गई और वो कुछ देर पहले अपने और दानिश के बीच हुई लड़ाई के बारे में सोचने लगी और फिर धीरे से बोली, वो स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए डिनर ऊपर रूम में ही लेकर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर फिर देविका जी ने कुछ नहीं कहा और अंतरा अपना डिनर करने लगी। कुछ समय बाद सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। तो वहीं अंतरा प्लेट किचन के बेसिन में रखते हुए मन ही मन उस डीलर के बारे में सोचकर बोली, बस कल एक बार उस डीलर का पता मिल जाए, उसके बाद दादाजी को ये गुड न्यूज दे दूंगी। वो बहुत खुश हो जाएंगे कि उनकी जमीन मैंने गलत हाथों में जाने से बचा ली। अंतरा ये सोचकर ही स्माइल करने लगी और फिर दानिश के लिए डिनर प्लेट में सर्व करते हुए खुद से बोली, बस जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक दानिश को कुछ पता ना चले, वरना जब दानिश इतने छोटे से टॉपिक से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, अगर उन्हें ये सब पता चला तो पक्का ही शैतान मुझे बाहर काम करने नहीं देंगे। अंतरा दानिश के बारे में यही सब सोचते हुए उसके लिए डिनर लेकर 3rd फ्लोर पर चली गई। अंतरा जब रूम में आई तो उसे वॉशरूम में शावर चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा डिनर प्लेट को टेबल पर रखकर बोली, शायद ये शार ले रहे हैं, इनके आने से पहले मैं जल्दी जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कहकर अंतरा ने तुरंत दानिश का डिनर रखकर दक्ष को अपने पास बेड पर सुलाकर दानिश के आने से पहले खुद के ऊपर ब्लैंकेट डालकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं उसके लेटने के तुरंत बाद ही दानिश सिल्क रोब में शावर लेकर बाहर आया तो उसकी नजर सबसे पहले बेड पर सोई अंतरा पर गई, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ओह तो तुम सो गई, मेरा इतना खौफ है तुम्हारे अंदर, नॉट बैड। ये कहकर दानिश टेबल पर रखे डिनर को घूरने लगा। वहीं अंतरा जो जाग ही रही थी और दानिश के डर से ही अपनी आंखें बंद की थी, वो दानिश की आवाज सुनकर मन में बोली, ये शैतान, इन्हें तो मेरा खून पीना होता है, सब पता है मुझे ये क्या चाहते हैं मुझसे, पर मैं बिल्कुल नहीं उठूंगी। ये कहकर अंतरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दानिश उसे रिएक्ट न करते हुए घूर रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने फोन को उठाते हुए मन में बोला, यू सिली गर्ल, मुझसे स्मार्ट बनने की कोशिश करना बेकार है क्योंकि मैं तुम्हारी सोच से भी आगे की सोचता हूँ। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया और फिर तभी अंतरा को दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा तुरंत अपने ब्लैंकेट को हटाते हुए बेड से उठकर दक्ष की ओर देखकर हड़बड़ी में बोली, दक्ष क्या हुआ आपको, आप रोने क्यों लगे? ये कहकर अंतरा दक्ष को ध्यान से देखने लगी तो दक्ष बिना हिले डुले आराम से अभी तक सो रहा था, पर उसके रोने की आवाज लगातार आ रही थी। अंतरा रोने की आवाज की डायरेक्शन में जब ना समझी में देखती है तो उसका मुंह खुल गया
और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसका चेहरा रोने जैसा बन गया। क्या देखा अंतरा ने? किसकी रोने की आवाज थी वो? क्या किया है ये सब दानिश ने? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा का मुंह इस समय रोने के जैसा बन गया था और वो बेबसी और लाचारी से अपनी साइड में खड़े दानिश को देख रही थी, जो शैतानी स्माइल के साथ अपने हाथों में लिए फोन रिकॉर्डर को देख रहा था, जिसमें इस समय दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज आ रही थी। दानिश ने फिर अंतरा को देखा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, इतना प्यार है माँ बेटे में कि बेटे की एक आवाज से ही तुम जाग गई। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। ये कहते हुए दानिश ने रिकॉर्डर बंद किया और अंतरा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वहीं अंतरा अब तक मन ही मन दानिश को कोसते हुए इतना तो समझ गई थी कि दानिश उससे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। अंतरा दानिश के ऐसे करीब आने से पीछे बेड की तरफ खिसकते हुए रोनी सी आवाज में बोली, अब आपने ये सही नहीं किया, आप इतने चालाक कैसे हो सकते हैं? दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसके पैरों को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम सो रही थी तो इतनी जल्दी तुम्हारी नींद कहाँ गायब हो गई? अंतरा दानिश के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, जिससे उसका चेहरा धीरे धीरे सुर्ख पड़ने लगा और वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, वो मुझे लगा कि दक्ष रो रहा है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की हल्की आवाज से तुरंत जाग जाती है, तो मैं उसके ऐसे रोने की आवाज से उठ ही जाऊंगी ना। दानिश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, और एक वाइफ की ड्यूटी क्या होती है, ये नहीं सीखा तुमने कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को आवाज दे तो उसे तुरंत उठ जाना चाहिए? दानिश की बात सुनकर अंतरा उसे देखने लगी। दानिश भी उसे देखे जा रहा था। अंतरा उससे अपनी नजरें हटाते हुए बोली, वो मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे सो जाने दीजिए। दानिश उसके चेहरे को वापस अपनी तरफ घुमाते हुए सख्ती से बोला, हैंडसम सिली गर्ल, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जो तुम मेरे बोलने पर भी नहीं उठी? दानिश के हाथ अब अंतरा के गालों पर कस रहे थे। अंतरा हल्के दर्द में दानिश की आंखों में देखते हुए बोली, आप मुझे परेशान करते हो, इसलिए मैं नहीं बोली आपके आवाज लगाने पर। ये कहकर अंतरा खुद को दानिश से दूर करने लगी। वहीं दानिश अंतरा की बात सुनकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, ओह, तो तुम्हें मैं परेशान करता हूँ, राइट? इसलिए तुम मुझसे ऐसे दूर भागती हो और बाकियों के साथ तुम्हें सुकून मिलता है। दानिश के शब्द अब तक कठोर हो चुके थे। अंतरा को वापस से दर्द महसूस होने लगा और वो दानिश की बातों का जवाब देते हुए धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस सोना चाहती थी क्योंकि कल मुझे वापस से एनजीओ जाना है। दानिश उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल घूरता रहा और फिर एक झटके में उसे खुद से दूर कर दिया, जिससे अंतरा लगभग बेड पर जा गिरी। अंतरा को दानिश का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया और वो खुद को संभालते हुए दानिश को देखने लगी, जो कि अब तक चेंजिंग रूम में चला गया था। ये देखकर अंतरा खुद से ही बोली, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या दानिश मुझसे नाराज हो गए हैं? पर मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं कि वो नाराज हो मुझसे। अंतरा ये कहते हुए एक बार टेबल पर रखे खाने को देखती है, जो अभी भी ऐसे ही पड़ा था, जिसे दानिश ने छुआ तक नहीं था। तभी चेंजिंग रूम से दानिश बाहर आया। इस समय उसके चेहरे पर कोई फीलिंग नहीं थी। दानिश ने अपना लैपटॉप और फोन उठाया तो अंतरा ये देखकर जल्दी से बोली, दानिश आप कहीं बाहर जा रहे हैं? दानिश को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दी हो और वो अंतरा को पूरी तरह इग्नोर करके सीधे रूम से बाहर जाने लगा। रात के अब 12 बज चुके थे और दानिश को ऐसे आधी रात में बाहर जाते देखकर अंतरा बेड से उठते हुए दानिश के पास आते हुए बोली, आप बिना डिनर किए ऐसे इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस का काम तो पहले ही खत्म हो गया था ना? अंतरा के ऐसे रास्ते में आ जाने से दानिश बेहद ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें स्पेस की जरूरत है, बस वही दे रहा हूँ। तुम मुझसे दूर रहकर ज्यादा खुश रहती हो, तो अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये कहकर दानिश उसे तुरंत साइड करके रूम से बाहर निकल गया और रूम के डोर को तेज धम की आवाज से बंद कर दिया। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो चुकी थी। अंतरा दानिश के चले जाने से परेशान आवाज में बोली, आखिर इन्हें किस बात पर इतना गुस्सा आता है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। ये कहते हुए अंतरा वहीं रूम में इधर से उधर टहलने लगी।
उसे दानिश के गुस्से में चले जाने से अच्छा नहीं लग रहा था। वो कभी टेबल पर रखे खाने को देखती तो कभी बंद दरवाजे को। अंतरा फिर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, सच में मैं इनके बारे में सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। कोई इंसान इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है कि उसका कुछ सामने वालों को समझ ही ना आए। यही सब बुदबुदाते हुए अंतरा ने एक बार दक्ष को देखा और वो दक्ष को अच्छे से कवर करके उसके मासूम से चेहरे पर किस करते हुए मुंह बनाकर बोली, दक्ष, तुम्हारे डैड बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है जो तुम्हारी मम्मा को बिल्कुल समझ नहीं आते, इसलिए तुम अपने डैड के जैसे मत बनना, वरना मम्मा कैसे संभालेगी ये सब। फिर अंतरा दक्ष के साथ वहीं बेड पर लेटकर कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह के करीब 6 बजे अंतरा की आंख खुली और वो सबसे पहले आसपास रूम में देखती है। रूम वैसा ही था, दानिश वापस रात को नहीं आया था। अंतरा ये देखकर उबासी लेते हुए बोली, क्या दानिश रात भर बाहर थे? वो वापस रूम में नहीं आए? ये कहते हुए अंतरा खुद को दक्ष से अलग करने लगी, जिससे दक्ष की आंखें खुल गईं और वो अंतरा को हल्की सी स्माइल करते हुए देखने लगा। अंतरा दक्ष के हंसते हुए चेहरे को देखकर सारी परेशानी भूल गई और उसके माथे को चूमकर बोली, गुड मॉर्निंग दक्ष, मामा लव्स यू। दक्ष खिलखिलाते हुए की आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर अंतरा उसकी नन्ही उंगलियों को पकड़ते हुए प्यार से बोली, दक्ष, मामा समझ गई कि आप भी उन्हें मॉर्निंग विश कर रहे हो, बट अभी आपको और सोना होगा। अभी आपके उठने का टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी आंखें बंद करो अपनी। ये कहकर अंतरा दक्ष को फिर से सुलाने लगी, क्योंकि अभी ज्यादा सुबह थी और दक्ष को अभी अच्छी नींद की जरूरत थी, जिससे कि वो सारा दिन चिड़चिड़ा न रहे। दक्ष अंतरा के सुलाने से फिर से सो गया, जिसे देखकर अंतरा फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा रेडी होकर बाहर आई। उसने पिंक कलर का अनारकली सूट पहन रखा था और वो काफी सुंदर लग रही थी। अंतरा बाहर आई और उसने दक्ष को देखा, जो कि अभी भी सो रहा था। अंतरा उसे गोद में उठाकर नीचे लेकर चली गई, क्योंकि देविका जी दक्ष की तेल मालिश करती थी सुबह सुबह और अब तक 7:30 बज चुके थे। अंतरा नीचे जाकर हॉल में रखे पालने में दक्ष को सुला देती है और खुद मंदिर में चली गई, जहां इस समय देविका जी, बिपाशा जी और ध्रुवी थी। अंतरा भी उनके साथ आरती में शामिल हुई। फिर उसके बाद सभी डाइनिंग एरिया में आए। देविका जी दक्ष को लेकर बाहर गार्डन में हल्की धूप में चली गईं, जहां वो दक्ष की तेल मालिश करती थी। वहीं अंतरा, ध्रुवी और बाकी सभी ब्रेकफास्ट के लिए अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अंतरा ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी बिपाशा जी उसे सूप देते हुए बोली, बेटा, दानिश अभी तक नीचे नहीं आया? कल से उसे नहीं देखा हमने, क्या अभी वो सो रहा है? अंतरा उनकी बात सुनकर कल का दानिश का ऐसे रूम से बाहर जाना और उनके बीच की लड़ाई याद करने लगी, जिससे उसका चेहरा थोड़ा डल हो गया, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, माँ, दानिश सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। अंतरा ने बहाना दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था रात भर दानिश कहाँ था। वहीं इसे सच समझकर सभी हाँ में सर हिलाते हैं और फिर कुछ देर बाद ध्रुव और ध्रुवी ऑफिस के लिए निकल गए। अंतरा दक्ष से मिलकर एनजीओ के लिए निकल गई। दादाजी को आज हॉस्पिटल जाना था, जिस वजह से वो आज एनजीओ नहीं गए थे। अंतरा ड्राइवर के साथ चली गई थी। उधर कुछ देर बाद अंतरा जब एनजीओ पहुंची, तब उसे रास्ते में ही विधान मिल गया। अंतरा ने विधान को देखा तो उसे फिर रात को दानिश की लड़ाई याद आ गई, जिसमें विधान का जिक्र था। अंतरा ये सोचकर परेशान होकर खुद से बोली, ये दानिश मुझे क्यों ऐसे ना होकर भी अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं? इनका ख्याल, इनका जिक्र, इनकी बातें मेरे दिमाग से कभी बाहर क्यों नहीं निकलती? क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अंतरा खुद में ही बड़बड़ा रही थी। तभी विधान डिसेंट स्माइल करते हुए उसके पास आया और उससे बोला, हेलो अंतरा, कैसी हो? अंतरा उसकी आवाज से विधान की तरफ देखने लगी और खुद को दानिश के ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, और आप? विधान उसके साथ केबिन के अंदर आते हुए बोला, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। अंतरा उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है और अपना बैग वहीं रखकर पहले एनजीओ का सारा काम एनालाइज करने लगी। इसी तरह दोपहर हो गई और अंतरा लंच करने के बाद विधान से बोली, हमें अब वहाँ उस डीलर से मिलने चलना चाहिए। एक बार उससे बात करके उसे अच्छे से समझाएंगे तो जरूर वो हमारी बातें समझेगा।
विधान उसकी बात सुनकर हाँ में जवाब देता है और अंतरा उसके साथ एनजीओ से बाहर निकल गई। विधान अपनी कार में अंतरा को बैठाकर खुद ड्राइव करते हुए वहां से कार लेकर चला गया। कुछ ही देर में उनकी कार एक होटल के बाहर आकर रुकी, जिसे देखकर अंतरा विधान से बोली, हम यहाँ होटल में क्यों जा रहे हैं? विधान जवाब देते हुए बोला, जिससे बात करने आए थे वो डीलर इसी होटल में ठहरा हुआ है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अंतरा ये सुनकर फिर समझते हुए बोली, ओह, तो इसका मतलब वो डीलर यहाँ पर है। विधान उसे कार से बाहर निकालते हुए उसे ध्यान से देखते हुए बोला, ये होटल ही उस डीलर का है, ऐसा मुझे पता चला है। ये सुनकर अंतरा फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अगर वो काफी बड़ा आदमी है तो क्या वो हम जैसे एनजीओ वर्कर से बात करेगा? जिसे सुनकर विधान बोला, हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है उससे मिलने की। उसकी बात सुनकर अंतरा ने फिर हाँ में सर हिलाया और फिर ज्यादा ना सोचते हुए विधान के साथ अंदर होटल में चली गई। वहीं उस होटल में रेयान भी अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग के लिए अंदर जा रहा था और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने अंतरा को अभी किसी लड़के के साथ देखा हो। रेयान अपने शेड्स उतारते हुए उसी डायरेक्शन में देखने लगा, पर तब उसे वहां कोई नहीं दिखा, जिसे देखकर रेयान को लगा कि शायद ये उसका वहम था। इसलिए वो फिर अंदर होटल में आया, पर तभी उसे फिर ऐसा लगा कि अंतरा यहीं कहीं उसके आसपास थी, जिसे महसूस कर रेयान ने फिर कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट से कुछ बोला, तो उसका असिस्टेंट हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। उधर अंतरा को विधान ऊपर 15th फ्लोर पर लेकर आ चुका था। अंतरा को अब पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ी अजीब सी वाइब आ रही थी, जिस वजह से वो बार बार विधान से पूछ रही थी, जिसके जवाब में विधान बस यही कहता कि बस वो लोग पहुंच चुके हैं। तभी विधान एक होटल रूम के बाहर खड़ा होकर अंतरा से बोला, इसी रूम में है वो डीलर जिससे हमें बात करनी है। अंतरा उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। तो विधान ने जैसे ही गेट नॉक किया तो गेट का दरवाजा शायद अंदर से खुला होने की वजह से धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंतरा रूम के अंदर देखने लगी, पर तभी उसे किसी लड़की के कराहने की बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद उसने कभी सपने में भी नहीं की थी, और वो अपनी जगह बिल्कुल बर्फ की तरह जम गई। वहीं विधान बस अंतरा को देखे जा रहा था। क्या देखा अंतरा ने ऐसा? कौन था उस रूम में? क्या है विधान की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा इस समय अपनी जगह बर्फ की तरह जम चुकी थी। अंदर उस होटल रूम का नजारा देखकर उसकी आंखें सिर्फ अंदर उन दो इंसानों पर टिकी थीं, जो इस समय एक दूसरे के जिस्म से उलझे हुए थे। अंतरा अब खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उसके गालों पर आ गिरा और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, दानिश। इस वक्त अंतरा के सामने दानिश किसी अनजान लड़की के साथ हम बिस्तर हो रहा था। ऐसा अंतरा को सामने का नजारा देखकर लग रहा था। वहीं अंतरा ने यह कहा ही था कि विधान उसे देखते हुए दूसरे साइड ले जाते हुए ना समझ होकर बोला, पहले तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि डीलर इस समय ऐसे किसी के साथ होंगे। मैं शायद गलत समय पे तुम्हें यहाँ लेकर आया। पर तुमने अभी क्या कहा? आई मीन किसका नाम लिया? विधान अंतरा से पूछ रहा था। वहीं अंतरा को तो जैसे होश ही नहीं था किसी चीज का। वो विधान से खुद को छुड़ाते हुए अपने धीमे धीमे कदमों से सीधे होटल से बाहर जाने लगी। विधान उसका नाम बुलाते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा। अंतरा सुनो, बात क्या हुई? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो और तुम इतना रो क्यों रही हो? अंतरा सुनो मेरी बात, पहले मुझे बताओ तो। विधान यही सब बोलते बोलते अंतरा के पीछे होटल से बाहर निकल आया, पर अंतरा ने उसकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बेसुध सी वो अब चले जा रही थी। विधान अभी और उसके पीछे जाता कि उसका फोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर वो अपने फोन को देखने लगा। फोन उसके शायद किसी जान पहचान वाले का था, जिसे देखकर वो वहीं रुक गया और कॉल पर बात करने लगा। वहीं अब तक शाम हो चुकी थी। अंतरा अब रोड पर आ चुकी थी। वो बस रोते हुए चले जा रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही होटल रूम के अंदर का सीन चल रहा था, जिसे सोच सोचकर अंतरा का दिल बुरी तरह दर्द कर रहा था। अंतरा खुद से ही रोते हुए बोली, दानिश
आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? आप किसी और लड़की के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं? अंतरा ये सब बोलते बोलते वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। वो जिस एरिया में थी वहां की सड़क सुनसान थी, इक्का दुक्का ही कार्स आ जा रही थी। अंतरा वहीं बैठकर तेज तेज रो रही थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंतरा, शांत हो जाओ, तुम ऐसे टूट नहीं सकती। अंतरा को अभी किसी की भी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं वो इंसान जो रेयान था, वो अंतरा को संभालते हुए बोला, अंतरा, क्यों ऐसे खुद को तकलीफ दे रही हो? मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रेयान, जिसका पीए उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका था अंतरा के बारे में और उस होटल रूम के बारे में, जिसे जानकर ही रेयान अंतरा के पीछे पीछे ऐसे आया था। रेयान को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश अंतरा को चीट कर सकता था, जबकि वो पिछले कई सालों से सिर्फ उसे ही ऐसे सबसे प्रोटेक्ट करते आया था। रेयान अंतरा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था, जिस वजह से वो अंतरा को संभालते हुए बोला, मैं दानिश से बात करूंगा और सब पता लगाऊंगा। अगर ये सब सच हुआ तो तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तुम अभी मेरे साथ चलो। ये कहकर वो अंतरा को उठाने के लिए बढ़ा, पर अंतरा उसे खुद से दूर करते हुए रोते हुए बोली, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद को संभाल लूंगी, किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये कहकर अंतरा वहीं एकटक बस सामने बिना भाव के देखने लगी। वहीं रेयान ये सब देखकर दानिश पर भड़कते हुए खुद से बोला, दानिश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर उसकी वजह से मेरी अंतरा को कुछ हुआ तो। ये कहकर वो किसी को कॉल करने लगा। वहीं अंतरा वहां से उठकर बस चुपचाप आगे जाने लगी। उसे इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसे दानिश के लिए खुद का प्यार समझ आया था। उसे ये समझ आया था कि वो प्यार करने लगी थी दानिश से और वो उसके बगैर अब अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। पर आज हुए इस हादसे से जैसे वो सुन्न हो चुकी थी। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि दानिश ऐसा कर सकता था, तो वहीं उसका दिमाग ये मान रहा था कि आंखों देखा सामने से वो कैसे झुठला सकती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बस रोड पे चले जा रही थी। अंतरा रोते हुए बस चली जा रही थी। तभी सामने से एक स्पोर्ट्स कार काफी तेजी से आ रही थी, जिससे अंतरा अनजान थी, और तभी वो स्पोर्ट्स कार सीधे अंतरा के पास आकर एक तेज ब्रेक के साथ रुकी। अंतरा उस कार के डर से वहीं जमीन पर अपने चेहरे पर हाथ रखकर बैठ गई। उस अंधेरी रात में कार की हेडलाइट ऑन थी, जिसका फोकस अंतरा के चेहरे पर था, जो रोकर पूरा सूज चुका था। अंतरा कार के सामने घुटनों के बल बैठी बस सिसके जा रही थी। तभी कार का गेट खुला और एक इंसान उसमें से बाहर आया और वो इंसान चलकर अंतरा के करीब आया। वो इंसान कुछ पल अंतरा को बिना भाव के देखता रहा और फिर झुककर अंतरा को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, घर चलो सिली गर्ल। अंतरा, जिसे दानिश की आवाज अभी दोबारा ऐसे सुनने की उम्मीद नहीं थी, वो उसकी बाहों में जब गई तो वो तुरंत दानिश को देखने लगी। दानिश का चेहरा बिल्कुल पत्थर के जैसे इमोशनलेस था। दानिश बस अंतरा को गोद में लिए कार की तरफ जा रहा था। वही अंतरा दानिश को देखे जा रही थी और फिर उसे होटल रूम की याद आई, जिसे याद करके ही अंतरा तुरंत दानिश की गोद से उतरी और चीखते हुए गुस्से से बोली, दूर रहिए मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत करिए। दानिश सर्द नजरों से अंतरा को देखने लगा। वही अंतरा रोते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसीलिए आप मुझे रात को छोड़कर गए थे ना, जिससे आप यहाँ उसके साथ ये सब कर सकें। इसीलिए आप कल रात घर से गए थे। दानिश, मुझे आपसे अब घिन आ रही है और मेरे करीब मत आइएगा। तभी दानिश ने अपने गुस्से को काबू करते हुए एक झटके से अंतरा को उस कार से सटाकर खड़ा कर दिया और उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? अंतरा भी गुस्से से दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि उसे अंतरा का ये सब कहना जरा भी पसंद नहीं आया था। दानिश खुद के गुस्से को शांत करते हुए अंतरा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? अंतरा उसकी बात सुनकर सिसकते हुए बोली, कैसा ट्रस्ट दानिश? क्या आप आंखों देखा झूठ साबित कर सकते हैं? और मैं आप पर ट्रस्ट करती तब जब मैंने खुद से देखा ना होता।
मैंने खुद आपको उस लड़की के साथ गंदे तरीके से देखा था। ये कहते कहते अंतरा एक बार फिर तेज तेज रोने लगी। वहीं दानिश अपनी मुट्ठियां कसे जा रहा था। उसके माथे की नसें पूरी गुस्से से दिखने लगी थीं और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, आंखों देखा भी झूठ होता है, आंखें भी धोखा खा जाती हैं, जिसे मैं अभी कुछ ही देर में प्रूव करूंगा। ये कहते हुए दानिश अंतरा के आंसू साफ करने लगा तो अंतरा उसके हाथ हटाते हुए उसे खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती आपसे, और ना ही मुझे कुछ देखना है, क्योंकि मुझे जो देखना था वो मैंने पहले ही देख लिया। दानिश उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए उससे दूर हुआ और गुस्से से किसी को कॉल किया। अंतरा बस उसे देखे जा रही थी, वो अभी भी रो रही थी। वहीं दानिश कुछ ही देर में कॉल कट करते हुए अंतरा से बेहद सर्द आवाज में बोला, तुम रिग्रेट करोगी अपनी कही बातों पर, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी ये बातें मैं कभी टॉलरेट नहीं करूंगा। दानिश की बात सुनकर अंतरा बोली, मैं खुद आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दानिश, आपने चीट किया मुझे। दानिश ने ये सुनकर अपना हाथ विंडो ग्लास पर गुस्से से मारा, जिससे ग्लास वहीं टूटकर रोड पर बिखर गया और दानिश के हाथों से कुछ ही देर में ब्लीडिंग होने लगी। अंतरा दानिश के ऐसा करने से सहम गई और वो दानिश से बोली, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? सब कुछ किया मैंने जो आपने कहा, सारे काम आपके अकॉर्डिंग किए, और आखिर में आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा। आप बहुत ही घटिया इंसान है, जिसे सिर्फ शरीर चाहिए होता है। मुझसे नहीं मिला तो किसी और के पास चले गए। अंतरा ये बोलकर चुप ही हुई थी कि दानिश उसके गले को कसकर पकड़कर दबाते हुए बेहद गुस्से में बोला, जुबान संभाल कर बात करो सिली गर्ल, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अंतरा का गला दानिश ने इतना कसकर पकड़ा था कि अंतरा की आंखें और चेहरा पूरा लाल हो चुका था और अंतरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर दानिश की आंखों में आज खून उतर आया था अंतरा की ऐसी बातों से। दानिश की पकड़ अंतरा के गले पर कसती जा रही थी। अंतरा को एक पल को ऐसा लगा कि वो अब दानिश के हाथों ही मर जाएगी, क्योंकि उसका दम घुटने लगा था, उसका शरीर छटपटा रहा था। तभी वहां एक कार के रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर दानिश एकदम से अपने होश में आया और उसने एक झटके में अंतरा को छोड़ दिया। वहीं अंतरा जमीन पर गिरकर तेज तेज खांसने लगी। उसे सांस की कमी हो रही थी। दानिश का हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। वहीं दानिश उस कार को देखकर उसके पास गया तो उसमें से शिवम बाहर आया और पीछे से ऋतिक और एक गार्ड एक इंसान को पकड़ कर ला रहे थे। दानिश उस इंसान को देखकर अपनी कमर के पीछे से गन निकालकर लोड करते हुए ऋतिक से उसके चेहरे से उस कपड़े को हटाने का इशारा किया तो ऋतिक ने उस इंसान के चेहरे से कपड़ा हटाया तो दानिश की नजरें बेहद तीखी हो गईं उस इंसान की शक्ल देखकर। तभी वो सर्द आवाज में अंतरा से बोला, सिली गर्ल, अपना सर ऊपर करो। अंतरा जो अभी भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, वो दानिश की आवाज पर धीरे धीरे अपना सर उठाकर सामने देखने लगी और सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो एक टक उस इंसान को देखते हुए दानिश को देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने इस समय दो दानिश थे और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। बस डिफरेंस इतना था कि जो दानिश के सामने इंसान खड़ा था वो डर से कांप रहा था। वहीं गन लोड किए दानिश शैतान की तरह उसे देख रहा था। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शिवम नकली वाले दानिश से बोला, सब सच बताओ, ये सब क्यों किया तुमने? वो इंसान जिसने दानिश के चेहरे का स्किनी मास्क पहना था, जिससे वो हूबहू दानिश की तरह लग रहा था, जिसे देखकर ही अंतरा कुछ घंटे पहले होटल रूम में गलतफहमी का शिकार हुई थी। वो नकली इंसान कांपते हुए बोला, मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए थे, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लालच दिया गया था, इसलिए मैंने ऐसा गेटअप बनाया ताकि मैं इन्हें ये दिखा सकूं कि आपने ही इन्हें धोखा दिया है। पर ये सब मुझे करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया था। क्या सच में वो इंसान दानिश था या थी ये कोई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा ये सुनकर एकदम दंग रह गई, क्योंकि कोई भी उस इंसान को देखकर धोखा खा सकता था, जिसमें अंतरा भी थी। अंतरा खुद को संभालते हुए खड़ी हुई।
तभी अंतरा को दानिश की कही एक बात याद आई, जो कल रात ही दानिश ने उससे कही थी कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो हर वक्त उस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, इसलिए वो जो भी करे उसे बता कर करे, बिना पूछे वो कोई काम न करे, वरना उसे ही प्रॉब्लम होगी। अंतरा को दानिश की बातों का मतलब अब अच्छे से समझ आ गया। उसे अंदर ही अंदर दानिश के ऊपर ऐसे शक करने से बहुत बुरा फील हो रहा था, पर उसे इस बात की भी खुशी थी कि दानिश कभी उसके साथ ऐसे चीट नहीं कर सकता। अंतरा अभी अपनी ही सोच में थी कि उसे तेज तेज गोलियां चलने की आवाज आई। अंतरा ने कसकर अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रख लिए और सामने दानिश को देखने लगी, जो बिना रुके उस इंसान पर गोलियां चला रहा था, जिसमें की पहली 2 गोली उसकी आंखों पर लगी तो उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अंतरा ये देख नहीं पाती, जिस वजह से वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, पर दानिश उसके चेहरे को वापस उस इंसान की तरफ करते हुए बेहद कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अंतरा दानिश की बात सुनकर बस कांपते हुए सामने इंसान को देखती रही, जो तेज तेज तड़पते हुए मर रहा था। दानिश ने उसका पूरा शरीर गोलियों से भून दिया और वो इंसान वहीं जमीन पर तड़पते हुए मर गया। उसके मरने के बाद दानिश अपने गार्ड्स को इशारा करके शिवम से सर्द आवाज में बोला, ये न्यूज इसके गॉड फादर तक पहुंचा दो और मुझे वो लड़का कल तक मेरे कॉटेज में मिल जाना चाहिए। शिवम और ऋतिक ने ये सुनकर हाँ में सर हिलाया और उस इंसान को लेकर चले गए। वहीं अंतरा बिल्कुल शांत हो गई थी। वो धीरे धीरे दानिश की तरफ देखने लगी, पर दानिश उसकी तरफ एक नजर नहीं देखता और उसके हाथ को पकड़कर सीधे उसे कार के अंदर ले आया। अंतरा बस दानिश को देखे जा रही थी। दानिश उससे एक शब्द नहीं बोलता और ना ही देखता है। अंतरा को बहुत हर्ट होने लगा। हालांकि उसने बहुत गलत समझा था दानिश को, तो अब उसे ही दानिश से बात करके खुद के बीच की लड़ाई को सॉल्व करनी होगी। पर दानिश अभी चुपचाप ड्राइव कर रहा था। अंतरा उसके साइड में बैठी बस उसे ही देखे जा रही थी। कुछ ही देर में दानिश ने उसे पैलेस के बाहर छोड़ दिया, पर खुद बाहर नहीं आया, जिसे देखकर अंतरा तुरंत उससे बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप देर से घर आएंगे? दानिश कार को टर्न करते हुए उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करके सीधे कार को लेकर वहां से चला गया। वहीं अंतरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो रोते हुए खुद से बोली, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैंने ही उन पर भरोसा नहीं किया। मुझे अब किसी भी हालत में उन्हें मनाना होगा। उनकी नाराजगी मुझे दूर करनी ही पड़ेगी। अंतरा ये सब कहते हुए धीरे धीरे पैलेस के अंदर चली गई। वो जब पैलेस के अंदर हॉल में पहुंची तो उसे दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज सुनाई दी और उसी के साथ उसे विपाशा, देविका जी और ध्रुवी की भी परेशान आवाज सुनाई दी, जो शायद दक्ष को संभालते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। अंतरा ये सुनकर तुरंत अंदर लिविंग एरिया में आई, जहां इस समय विपाशा जी दक्ष को गोद में लिए चुप करा रही थी, तो वहीं ध्रुवी बार बार दूध की बोतल उसके मुंह में लगा रही थी, पर दक्ष अपने हाथों से बार बार उसे दूर करके तेज तेज रो रहा था। अंतरा ये देखकर दक्ष के पास जाते हुए परेशान आवाज में बोली, माँ, दादी, दक्ष को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों रो रहा है? देविका जी, जो दक्ष की मालिश के लिए गर्म तेल लेकर आ रही थी, वो अंतरा को वहां देखकर बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। दक्ष हम सबसे बिल्कुल चुप नहीं हो रहा। इसे हल्का बुखार भी है, पर ये दवा खाने को भी तैयार नहीं है। अंतरा ये बात सुनकर कि दक्ष को हल्का बुखार था, वो परेशान हो गई और तुरंत दक्ष को अपनी गोद में लेकर उसे सीने से लगाते हुए टहलकर उसे चुप कराते हुए बोली, दक्ष अब चुप हो जाओ, मम्मा आ गई आपके पास। अब बस आपको और नहीं रोना। अब मम्मा कहीं नहीं जाएगी अपने दक्ष को छोड़कर। दक्ष अंतरा की आवाज सुनकर और उसकी गोद में जाकर अपने आप ही चुप हो गया और वो अपनी आंसू भरी आंखें खोलकर अंतरा को देखने लगा। वहीं अंतरा उसके चुप हो जाने पर उसके आंसू साफ करते हुए उसके चेहरे को प्यार से चूमते हुए बोली, मेरा बच्चा चुप हो गया। देखो मम्मा आपके पास है। आपने तो अपनी दादी, परदादी और बड़ी मम्मा को बहुत परेशान किया है। दवा भी नहीं खाई और बूबू भी नहीं पिया। ऐसा क्यों किया आपने दक्ष? ये कहते हुए अंतरा दक्ष को लेकर सोफे पर बैठ गई। वहीं दक्ष के चुप हो जाने से अब सब राहत की सांस लेते हैं। वहीं दक्ष अंतरा की बातें सुनकर अपनी आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोली, आपको बुखार है दक्ष?
आपको अभी दवा खानी है, जल्दी से, ठीक है? दक्ष अंतरा के बालों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए उनसे खेलने लगा। दक्ष के चेहरे पर अब जाकर अंतरा को पाकर एक सुकून था, जिसे देविका, बिपाशा और ध्रुवी देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं अंतरा दक्ष को शांत देखकर ध्रुवी से बोली, मुझे इसकी दवाई दे दीजिए, मैं इसे फीड कराने के बाद खिला दूंगी। ध्रुवी अंतरा को दवाई देती है। तभी देविका जी बोली, जब से इसे बुखार हुआ है तब से इसने कुछ नहीं खाया पिया है, इसलिए पहले इसे फीड कराओ, फिर दवा खिलाना, जिसके बाद जब बुखार कम होगा तब मैं तेल मालिश करूंगी। अंतरा उनकी बात मानते हुए हाँ में सर हिलाती है, पर अभी वो अपने सूट में कंफर्टेबल नहीं थी फीडिंग के लिए, जिस वजह से वो दक्ष को ऊपर रूम में ले जाते हुए सभी से बोली, मैं इसे फीड करा के दवा दे दूंगी, आप सब परेशान मत होइए, बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। बिपाशा जी और बाकी सभी उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हैं और फिर अंतरा ऊपर चली गई। अंतरा ऊपर रूम में आई और दक्ष को बेड पर लिटाकर उससे प्यार से बोली, दक्ष आप यहीं रेस्ट करो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ और फिर आपको फीड कराऊंगी। अंतरा फिर कुछ पिलो को दक्ष के आसपास सेफ्टी के लिए लगाती है और सीधे चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो एक नाइट गाउन में रेडी हुए बाहर आई और दक्ष के पास गई। दक्ष अभी तक जाग रहा था। अंतरा काफी थक चुकी थी दिन भर की इस भाग दौड़ से। अंतरा गहरी सांस लेकर बेड पर बैठ गई और दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है। दक्ष चुपचाप फीड करने लगा। अंतरा अपना सर बेड से टिकाकर आंखें बंद करके दक्ष को फीड कराने लगी। अंतरा इतनी थकी हुई थी कि उसे खुद पता नहीं चला कि कब वो फीड कराते कराते ही सो गई। दक्ष बहुत देर तक फीड करता रहा क्योंकि वो दोपहर से भूखा था। जब दक्ष का पेट पूरी तरह भर गया तब वो अंतरा को देखने लगा। अंतरा सो रही थी। दक्ष बिना हिले डुले बस अंतरा को सोते हुए देख रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि अपनी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना था। अंतरा आधे घंटे तक ऐसे ही सोती रही। इस बीच दक्ष भी सो गया था। तभी अंतरा के रूम का गेट नॉक हुआ, जिससे अंतरा की नींद टूटी और वो हड़बड़ाते हुए उठी। सबसे पहले उसने दक्ष को देखा, जो उसके सीने से लगे सो रहा था। अंतरा ने ये देखकर हल्की सी स्माइल की और दक्ष को बेड पर ठीक से लिटाकर अपने कपड़ों को ठीक करती है और रूम का गेट खोलती है। तो बाहर एक मेड हाथों में डिनर प्लेट लिए खड़ी थी। अंतरा ये देखकर ट्रे को लेते हुए बोली, आप क्यों आ गई? मैं नीचे आने वाली थी। जिसे सुनकर मेड रिस्पेक्ट के साथ बोली, मैम, बड़ी मैडम ने आपको डिनर ऊपर भिजवाने को कहा था। अंतरा उनकी बात सुनकर फिर कुछ नहीं कहती है और गेट बंद करके अंदर आ गई। मेड वहां से चली गई। अंतरा को भूख भी काफी लगी थी, जिस वजह से उसने पहले डिनर किया। उसके बाद वो अपना फोन और ड्रॉवर से दवा लेकर बेड पर आई। उसने दवा पहले दक्ष को खिलाई और दक्ष को वापस से अच्छे से सुला दिया। फिर अंतरा ने अपने फोन में दानिश का नंबर स्क्रॉल किया। दानिश का नंबर देखकर अंतरा अपने मन में बोली, मुझे कॉल करके एक बार पूछ लेना चाहिए कि दानिश है कहाँ आखिर। ये सोचकर अंतरा ने कॉल डायल किया, पर दानिश का फोन स्विच ऑफ आया, जिसे देखकर अंतरा उदास हो गई और वो खुद से बोली, कहीं इन्होंने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया, और करें भी क्यों ना, मैंने आज उन्हें इतना हर्ट जो कर दिया अपनी बातों से। ये सब सोचते हुए अंतरा वहीं दक्ष को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह अंतरा की नींद अपने टाइम पर खुली और वो उठी और उसने आसपास देखा तो उसे फिर दानिश रूम में नहीं दिखता। पूरे 2 दिन बीत चुके थे दानिश को यहाँ से गए। अंतरा के चेहरे का रंग उतर गया। उसका आज एनजीओ जाने का भी मन नहीं था। कल के इंसिडेंट के बाद से अंतरा गहरी सांसें लेते हुए उठकर बैठ गई और दक्ष को चेक करने लगी, जो कि अभी भी सो रहा था। अंतरा ये देखकर वॉशरूम में चली गई और कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। दक्ष को वो डिस्टर्ब नहीं करती और नीचे चली गई। नीचे सभी मंदिर में थे, वो भी वहीं गई और एक मेड को ऊपर दक्ष के पास भेज देती है। कुछ देर बाद अंतरा सभी के साथ डाइनिंग एरिया में आई और परितोष जी से आज एनजीओ ना जाने के लिए बोली, जिसे सुनकर परितोष जी ज्यादा कुछ उससे नहीं पूछते और हामी भर देते हैं। वहीं देविका जी दानिश को 2 दिन से घर में ना देखते हुए ध्रुव से बोली, ध्रुव बेटा, दानिश कहाँ है? क्या ऑफिस में ज्यादा काम है? ध्रुव अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ, वो इस समय अपने प्रोजेक्ट पर काफी बिजी है और इसीलिए यहाँ नहीं आ पा रहा है।
उसकी बात सुन रही अंतरा अपने होठों को बाइट करते हुए दानिश के बारे में सोचने लगी और फिर कुछ सोचते हुए अंतरा किचन में बिपाशा जी के पास आई और उनकी काम में हेल्प कराते हुए नॉर्मली बोली, वैसे माँ, दानिश को सबसे ज्यादा खाने में क्या अच्छा लगता है? अंतरा को दानिश की फेवरेट चीजें पता थी, पर अभी उसे ज्यादा नहीं पता थी, जिस वजह से वो पूछ रही थी। वहीं बिपाशा जी अंतरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, दानिश को फ्राइड चीजें ज्यादा पसंद है, जिसमें ग्रेवी हो पर ज्यादा स्पाइसी ना हो। फिर इस तरह का चाहे जो खाना हो, मेरा बेटा उसे आराम से खा लेता है। अंतरा ये सुनकर मुंह बनाते हुए खुद से बोली, इतना तीखा कड़वा बोलते हैं, पर तीखा इनसे खाया नहीं जाता। कैसे विचित्र इंसान है। ये कहते हुए अंतरा वापस से उनसे बोली, अच्छा और माँ, उन्हें मीठे में क्या अच्छा लगता है सबसे? बिपाशा जी पोहे के बोल को नौकर को देते हुए बोली, मीठे में उसे केसर की खीर ज्यादा पसंद है। बचपन में जब उसका मूड खराब होता या वो गुस्से में होता, तब मैं केसर की खीर ही उसे बनाकर खिलाती और उसका गुस्सा गायब हो जाता। अंतरा ये सुनकर मन ही मन में खुश होते हुए बोली, ओह, तो शैतान को ऐसे मनाना है। फाइनली मुझे मिल ही गया आइडिया। ये कहकर अंतरा फिर दूसरे बोल को लेकर बाहर चली गई। वहीं उसे जाता देखकर कुछ सोचते हुए बिपाशा जी मुस्कुरा दी। डाइनिंग एरिया में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे। कुछ देर बाद सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। वहीं ध्रुव जब ध्रुवी के साथ जाने लगा तो अंतरा ध्रुव को रोकते हुए धीरे से बोली, ध्रुव जीजू, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ध्रुव उससे बोला, हाँ तू बोलो, क्या पूछना है? अंतरा अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, वो जीजू, दानिश इस समय कहाँ होंगे? ध्रुव ये सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, वो अभी तो ऑफिस में होगा, पर शाम के टाइम वो अपने फार्म हाउस पर वर्क करेगा, तो वो वहीं मिल सकता है। अंतरा ये सुनकर खुश होते हुए ध्रुव से बोली, थैंक यू जीजू। ये कहकर अंतरा वहां से चली गई। वहीं ध्रुव बस स्माइल करते हुए उसे देख रहा था और फिर ध्रुवी के साथ वो ऑफिस चला गया। तो क्या करने वाली है अब अंतरा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM।